हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और नर्सिंग अड्डा 24/7 दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले सबसे फास्ट, चाहे कोई नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई रिजल्ट हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा नर्सिंग अड्डा आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर है। अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी आया है जस्ट CRE जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, CRE का नोटिफिकेशन जारी किया गया है बाय द एम्स के द्वारा। इस बार वैकेंसी कितनी है, क्या है, पूरी खबर बता देता हूं आप लोगों को। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वही आपको बताया गया एम्स के द्वारा। कब से स्टार्ट हो रहा है, क्लोजिंग डेट जो है, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जून है। स्टार्ट आप लोग यहां देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन यहां पर देख सकते, स्टार्ट हो जाएगा। डिटेल अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट कमेंसमेंट ऑन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 11 से, और ये बंद होगा 30 तारीख तक। मतलब ये ऑलरेडी आज जैसे स्टार्ट हो चुका है, जैसे आज 12 हो गई है, लेकिन 11 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपको सबमिशन NOC सबमिशन देना होगा। जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको 6-7 तक मतलब NOC देना होता है, लेकिन मेन बात ये 11 से स्टार्ट होकर 30 जुलाई तक है। ठीक है, तो मतलब सॉरी 30 जून तक है, 30 जून तक है। मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 20 दिन का समय है। एडमिट कार्ड कब आएंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताएगा। स्टेटस आप कब चेक कर पाएंगे कि भैया फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट, 9 जुलाई को आप चेक कर पाएंगे। एग्जाम कब होगा, 25 से 27 जुलाई। टेंटेटिव डेट उन्होंने बता दी है ऑलरेडी कि 25 से 27 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम होगा। और स्किल टेस्ट जिनमें स्किल टेस्ट लगता है वो बाद में बताया जाएगा, वो बाद में। मेन क्या है पर खबर फिर सुन लीजिए। 11 तारीख से शुरू हो चुका है, 30 तारीख लास्ट डेट है जून। NOC देनी होगी 6 तारीख तक। जो लोग वर्किंग है ऑलरेडी उनके लिए ध्यान रखिएगा। स्टेटस कब चेक कर सकते हैं, 9 जुलाई को कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। और डेट कब, एडमिट कार्ड कब आएंगे, वो एज पर द एग्जामिनेशन, मतलब 3-4 दिन पहले आते हैं। CBT कब होगा, 25 से 27 जुलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, अब पोस्ट की बात करते हैं, कहां कहां कितना क्या पोस्ट है वो बात करते हैं। ठीक है, आप लोग ये ऑनलाइन कर लेंगे, ये सब आपको समझ में आता है। एज रिलैक्सेशन बताया गया है। जनरली आप देख सकते हैं एज, आप यहां देख लीजिए, बताया गया 5 साल वो जो एज पर द रूल्स दिया जाता है वो है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो दिया गया है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पोस्ट मेनली बात करता हूं मैं यहाँ पर, वैलिड ईयर। ठीक है, वैलिड ईयर का हो गया। अब आपको मैं सबसे पहले वैकेंसी बताना चाहता हूं कि वैकेंसी कितनी क्या आई है। ओके, सिलेबस तो ठीक है। जूनियर असिस्टेंट नंबर 34 पे देख लीजिए, नर्सिंग का आपको ये दिख जाएगा। ये रहा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्स ग्रेड 2, एक्सिलरी नर्स, मिडवाइफरी, ANM। और सिलेबस क्या है आपका, वही इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश में रहने वाला। सेम डोमेन पार्ट जो बताया गया वो नर्सिंग ही रहेगा, मतलब नॉन नर्सिंग ज्यादा स्ट्रांगली नहीं है दोस्तों इसमें ना। ओके, ठीक है, नॉन नर्सिंग से ये हो गया। मेन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट आप लोगों को बता दिया है, तो नर्सिंग का भी देख लो, है ना। नर्सिंग का एज लिमिट जो पूछ रहे हैं, नंबर, एक सेकेंड, नंबर 34 पे चलना पड़ेगा अपन को। यहाँ पे 16 आया है, 18 नंबर 34 नर्सिंग का 34 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर्सिंग का 34 है। आप लोग 34 पे देख सकते हैं यहाँ पे, और ये रहा 34, ये है 20। ये रहा स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स की एज लिमिट देख लीजिए, अलग अलग जगह जो वैकेंसी आई है, टोटल वैकेंसी के हिसाब से देख सकते हैं। पे स्केल 8वां है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नर्सिंग ऑफिसर की बात करूँ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स में मल्टीपर्पज, ये अलग अलग दिया गया, लेकिन देखो एम्स एजुकेटर की जो एज लिमिट है वो 30 है। एम्स न्यू दिल्ली में वही नर्सिंग होना चाहिए। एम्स एजुकेटर के लिए तो BSc नर्सिंग होना चाहिए और आपके पास रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ANM के लिए 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, नर्सिंग वगैरह सर्टिफिकेट है, 18 से 25 साल। स्टाफ नर्स की मेन सीनियर नर्सिंग ऑफिसर 21 से 35 साल एज होनी चाहिए। एम्स नागपुर में है वैकेंसी। BSc नर्सिंग 4 साल का होना चाहिए, पोस्ट बेसिक अगर आपने किया है तो वो होना चाहिए। रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको जो है वो मिनिमम होना चाहिए 200 बेड हॉस्पिटल में। BSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक अगर आपने किया तो मिनिमम 200 जो है बेड में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। SNO के लिए भी वही सीनियर नर्सिंग एम्स रायबरेली में, SNO एम्स विजयपुरा में, सीनियर नर्सिंग कल्याणी में, मतलब ये पूरा बताया गया। नर्स ग्रेड 1 की अगर बात करूं तो नर्स ग्रेड 1 में कोई एज लिमिट नहीं है। BSc होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए भी आपके पास BSc वो 21 से 35 साल एम्स गोरखपुर में है, 4 साल का वो BSc नर्सिंग किया हो, पोस्ट बेसिक किया हो, शुड बी रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए, और मिनिमम याद रखिएगा 3 ईयर एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल में। एक्सपीरियंस जरूरी है, MCRE में एक्सपीरियंस मांगा ही मांगा है। अच्छा, सीट देख लेते हैं कितनी क्या वैकेंसी कितनी है, वो और बता देता हूं आप लोगों को।
तो वैकेंसी लगभग जो है मैं आपको बता दूं यहाँ पर, टोटल वैकेंसी यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, वैकेंसी आप देख सकते हैं, टोटल आप लोगों को वैकेंसी दिख जाएगी लगभग 54 वैकेंसी आप लोगों को जो है टोटल आपको दिखेगी यहाँ पर। अलग 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 सबको इनको जोड़ लीजिएगा, और आप इनको सबको जोड़ेंगे ना, एक्जिलरी नर्स, मिडवाइफरी, इन सबको जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2 तो ये दिख रही है ना, 2 ये रही, फिर 1 2 3, मतलब 3 और 6 ऐसे करके टोटल जोड़ोगे 54 के आसपास टोटल वैकेंसी आपको दिखेगी। टोटल वैकेंसी कितनी दिखेगी? 54, 54 के आसपास आपको टोटल वैकेंसी, 54 वैकेंसी, बहुत मतलब ठीक है, ज्यादा भी नहीं है, लेकिन 54 वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पर लगभग आपको दिखाई देगी। ठीक है सब, ये हो गया। और एप्लीकेशन आपको पता ही है, फीस आपको पता है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। ये आपका एक्स सर्विसमैन का है, उसके अलावा बस वो बाकी के आपके जो एनओसी वगैरह वो है। ठीक है, ये आपकी ग्रुप स्कोर वो बताया गया, वो तो बाकी बात। तो ये एमसीआरई के लिए ठीक है, आपको 54 पोस्ट है, पोस्ट बहुत कम है फॉर्म, लेकिन जो भी आप लोग 1-2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अप्लाई तो हमेशा करना चाहिए, बाद में होए जो वही जो राम रची रखा होगा, वही जो राम रच रखा है। बाकी देखते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।